विरूपाक्ष टेम्पल मेरे सामने है और मैं उसी का दर्शन करने जाऊंगा। ठीक सामने आप देख रहे हो नंदी भगवान। ये देखिए मेरे ठीक सामने अब विरूपाक्ष टेम्पल। 13वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच में सब कुछ बना था। 200 साल लगे थे। मंदिर का प्रांगण देखिए, इतना विशाल प्रांगण है। एक ही चट्टान को तराश कर पूरी गणेश जी की इतनी विशाल प्रतिमा बनाई गई है। कर्नाटका आओ तो हम्पी जरूर देखना एक बार। विरूपाक्ष टेम्पल मेरे सामने है, बिल्कुल एकदम सामने, और मैं उसी का दर्शन करने जाऊंगा। ये विरूपाक्ष मंदिर के ठीक सामने टीला है। इस टीले पे मैं चढ़ूंगा और टीले के सामने से पूरा मंदिर का एकदम फ्रंट का व्यू दिखाऊंगा आप सभी को। अब मेरे सामने आप देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है और ठीक सामने आप देख रहे हो नंदी भगवान विराजमान है। ये देखो सामने, ये आपने सीढ़ियाँ देख ली। अब मैं समझाता हूँ ये है क्या। अब यहाँ से कोई खड़ा होगा और बिल्कुल अब आपको दिखाता हूँ, वो ठीक मेरे सामने है टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल। ये देखो आपको दिख रहा होगा ना। आप सोचो कितना ज़्यादा ये एकदम सेंटर में बना हुआ है, सामने नंदी भगवान है। और जब यहाँ से कभी भी कोई फेस्टिवल होगा, ठीक है, उस दौरान दोनों साइड आपको देखो, ये दिख रही दोनों साइड, ये इस साइड और ये इस साइड, ये जगह है जहाँ पे लोग खड़े होते होंगे। और पूरा यहाँ से लेके वो सामने मंदिर तक जब मेन त्यौहार या जब मेन कोई शिवरात्रि हुई या कोई और ऐसा दिन हुआ तो उस दिन जरूर यहाँ पे रथ यात्रा निकलती होगी। अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको मंदिर के अंदर। ये जो इस मंच से लेके मंदिर तक का जो डिस्टेंस है ना, वो लगभग 1 किलोमीटर आराम से है। एक चीज देखो, अगर आप लोगों को दिखाई दे रही हो तो इस बिल्डिंग दोनों पिलर के बीच में एक ये मंच सा बना हुआ है। तो ये मे भी हो सकता है कोई प्रीमियम जो लोग होते हैं उस टाइम के VIP लोग हो, उनके बैठने के लिए स्पेशल ऐसी कोई सेल बनाई गई हो। ये देखिए मेरे ठीक सामने अब विरूपाक्ष टेम्पल। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं तो विजयनगर साम्राज्य के अंदर ये सब चीज़ें बनी थी। इसे बेसिकली किष्किंधा भी बोला जाता है। दूसरी बड़ी बात ये है कि 13वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच में सब कुछ बना था। 200 साल लगे थे। और ये कहते हैं कि जिस वक्त ये साम्राज्य था उस वक्त ये दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य था। सामने आप रथ देख रहे हो। मैंने जो रथ यात्रा के बारे में बोला आपको ना, वो देखो सामने रथ है और इस पे भगवान विराजमान होते हैं। मंदिर का प्रांगण देखिए आप, कितना विशाल प्रांगण है। और इस विशाल प्रांगण में शानदार, खूबसूरत, अद्भुत, अलौकिक मुख्य द्वार का विहंग दृश्य। अब यहाँ से मैं एंट्री करता हूँ। ये देखो अब मैं मुख्य गर्भगृह की तरफ बढ़ रहा हूँ। बेसिकली मैं बताऊँ आपको, ये जो होता है ना स्ट्रक्चर होता है, ये हम लोग सोचते हैं कि ये मंदिर होता है। साउथ का जब भी आप टेंपल देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर देख के आप लगता है ये मंदिर है। नहीं, ये होता तो मंदिर ही है, लेकिन ये मंदिर के मुख्य द्वार बनाए जाते हैं और ये चारों दिशाओं में 4 बनते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे।
एक बार अंदर जाने से पहले मैं जो गर्भगृह का जो प्रांगण है वो दिखाता हूँ। सामने देखिए आप नंदी भगवान है, ये द्वार है अंदर, उसके आगे भी एक द्वार है, देख रहे आप कितना अच्छा है। मतलब आप सोचिए ये सामने नंदी भगवान का जो टेम्पल है उसका स्ट्रक्चर, उसके ठीक पीछे एकदम बिल्कुल उसी की लाइन में दूसरा, फिर उसके आगे तीसरा, एक ही लाइन में 3 है, और ये जो गर्भगृह का चौथा हो जाएगा। तो हम दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। श्री विरूपाक्षेश्वर भगवान स्वयं कोई भी नहीं प्रतिष्ठापन किया था, अपने आप से जमीन से। वहाँ दिखता है ना फोटो में स्वामी जी पूजा कर सकता है, हाँ वो स्वयं पिंड है। श्री विरूपाक्षेश्वर स्वामी का सोने का मुकुट है। ये 1509 में कृष्णदेवराया भगवान श्री विरूपाक्षेश्वर का डोनेट दिया। अभी ये ट्रेजरी में मिलता है। 5.5 किलो वेट है। 12 बजे से शाम को 6:30 बजे से तक भगवान का अलंकार कर सकता है। अलंकार करने को उस टाइम ऐसे दिखता है। 1336 में मंदिर बनाता है। हरिहर राया बुक्कराया वो दोनों राजा है। विजयनगर साम्राज्य में प्रथम राजा है वो। तो उस टाइम गर्भ मंदिर बनाता है, फिर बाद में 200 साल में सब पूरा मंदिर बनाता है। ये जलाभिषेक जब होता है, मतलब जो भी शिवलिंग पे जलाभिषेक किया जाता है उसका जो भी जल है, ये जितनी मुझे जानकारी से गंगा बोलते हैं। इसे कभी भी लांगा नहीं जाता। कभी भी आप परिक्रमा करते हो भगवान शिव की या शिवलिंग की परिक्रमा करते हो, तब आप जहाँ से जो जल चढ़ाया जाता है, जलाभिषेक जो किया जाता है, वो जल निकलता है, उसे कभी भी लांगा नहीं जाता। और ये नाग देवता, ये बिल्कुल गर्भगृह के पीछे का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ मैं। जय हो भगवान विरूपाक्ष। और जहाँ से मैंने एंट्री की थी, मैंने पूरी परिक्रमा करके वहीं से अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। जो यहाँ के प्रबंधक कमेटी के जो लोग थे, पुजारी थे, उन्होंने भगवान के बारे में बताया, मंदिर के बारे में बताया। भगवान का जो मुकुट है वो 5 किलो सोने से बना हुआ है, उसमें बहुत कीमती रत्न जुड़े मतलब लगाए गए हैं। और उन्होंने ये बताया कि साल में 4 बार जो है इस मुकुट से इनको सजाया जाता है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कहा कि ये जो शिवलिंग है, जो भगवान जो स्थापना नहीं की गई, भगवान खुद ब खुद यहाँ से प्रकट हुए थे। वो जो हैंगिंग जो बोलते, देखिए ये आप देखिए, इनमें स्पेस है, आप देख रहे हो। ये पिलर ऑटोमेटिक हवा में है। ये आप समझिए क्या साइंस रही होगी। और ये कोई एक पिलर देखिए, ये हवा में है पिलर। ये पिलर बिल्कुल हवा में, देखिए उंगली जा रही है मेरी। ये देखिए आप, ये देखिए कैसे इनकी नींव रखी गई होगी। अद्भुत है भाई, अद्भुत है, क्या विज्ञान है। और मैं चाहता हूँ एक बार मैं कम बोलूँ, एक साउंड है यहाँ पे, उसको सुनने की कोशिश करना है। ओ हो, गजराज हैं, गजराज। मैं आपको गजराज दिखाता हूँ, हाथी गजराज देखिए आप। विरूपाक्ष सबसे मेन मुख्य मंदिर है। इसी के बाद पूरे हम्पी शहर को बसाया गया। यहाँ पे जो भी कलाकृति की, जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाए गए बाद में, और जितनी भी मूर्तियाँ बनी, ये सब इस मंदिर के बाद बनी।
विजयनगर साम्राज्य में तब जब पता लगा तो इस मंदिर को पहले सब छोटा गर्भगृह बना के उसको प्रोटेक्ट किया गया, और उसके बाद 200 साल में इस पूरे इलाके को जो है मंदिर को भी बनाया, और आसपास के इलाके में भी जो काम हुआ उसको बनाने में पूरा 200 साल का समय लगा। मैं यहाँ से वापस अपने रास्ते की तरफ बढ़ूंगा और मैं आपको रास्ते में आने वाली चीज़ें दिखाऊंगा। ये अगर बोर्ड में दिख रहा है आपको, विरूपाक्ष मंदिर मैंने आपको दिखाया। अब हम जाएंगे कड़ेकाड़ू गणेश टेम्पल में जाएंगे, फिर उसके बाद हेमकूट मंदिर समूह में जाएंगे। तो एक हाइट से देखो, फिर समझो। अब आप देखो पूरा, ये देखो चट्टानें कैसे रुकी हुई हैं। ये विरूपाक्ष टेम्पल, ठीक है। उसके बाद ये वो मंदिर जो मैं आपको कह था काशी देखने के लिए, और इसी 4 दीवारी में 3 टेम्पल हैं, ठीक है। कड़ेकाड़ू गणेश टेम्पल है ये। कड़ेकाड़ू गणेश टेम्पल, और बिल्कुल पत्थर को गोद के बनाई गई, जैसे बताया उन्होंने। इसमें कहीं भी कोई ज्वाइंट नहीं। देखो आप, एक ही चट्टान को तराश कर ये पूरी गणेश जी की इतनी विशाल प्रतिमा बनाई गई है। ये इस प्रकार से है कि इसमें नेचुरल लाइट की जरूरत ही नहीं है। आप देख रहे हो पूरे में अंधेरा है, ठीक है, लेकिन मूर्ति एकदम चमक रही है। ये इस साइंस से बनाया गया कि सूरज किसी भी दिशा में रहेगा, ठीक, इस मूर्ति पे एकदम पूरी की पूरी रोशनी हमेशा रहेगी। ये चमत्कार कहो या ये एशियंट इंडियन साइंस कहो, सूरज ठीक इस मंदिर के पीछे की तरफ है, ना कि फ्रंट में है, लेकिन ये इस तरीके से है कि रोशनी पूरी की पूरी प्रतिमा पे है। कहीं से भी कटिंग नहीं है। पूरी फोटो देखो, आप देख सकते। ये वो रास्ता है, पुराने टाइम पे लोग जब आते थे तो इस रास्ते से आते थे। कृष्णपुर, कर्नाटका आओ तो हम्पी जरूर देखना एक बार। साउथ में बहुत कुछ है वैसे देखने को, और मैं कहूँ भारत में ही बहुत कुछ है देखने को। और ये है एशियंट पाथवे, और ये है मेन गेट। ये 2 रास्ते हैं भाई। यहाँ से पहले लोग आते थे और सीधा वो सामने स्कूटी जो आ रही है वो नीचे उतरते थे, और सामने मंदिर के दर्शन करते थे लोग, और बीच में रुकते रुकते जाते थे। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, दोपहर का समय है अभी। मंदिर जो है अभी दोपहर में बंद रहते हैं। हम्पी आने के लिए ऐसे कोई रामायण नहीं है भाई। कहीं भी उतरो कर्नाटका में, आप हॉस्पिटल तक पहुँचे, हॉस्पिटल से आप बस पकड़ सकते हो इजीली। सरकारी बस चलती हैं, खुद की गाड़ी है या बाइक से आ रहे हो तो भी ओके है, ट्रेन से आना है तो भी ओके। मतलब कनेक्टिविटी के मामले में कोई वही दिक्कत नहीं होगी आपको, आराम से पहुँचोगे आप। आपको दिखाता हूँ, ये है कृष्ण बाजार। पुराने समय में यहाँ पे मार्केट लगती थी, मार्केट जिसे कृष्ण बाजार के नाम से बोला जाता था। आप देख सकते हो ना कितने, ये जो आज बोलते हैं ना कि सिटी को इतने वेल तरीके से बसाओ लोग, ये देखो सिटी बसी हुई थी। ये है कृष्ण बाजार। ये सब मे बी ये उस वक्त की शॉप होंगी, दुकानें होंगी। यहाँ पे व्यापार करते होंगे लोग तरह तरह का, क्योंकि जब इस तरह के साम्राज्य में कुछ इस तरह की चीज़ें बनती है ना भाई, तो दूसरे राज्यों से भी लोग आके देखने आते होंगे।
और इसके ठीक सामने है ये विशाल मंदिर। सबसे पहले मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, फिर मैं मंदिर के अंदर आपको लेके जाऊंगा। यह है श्री कृष्ण टेम्पल। पूरा जो मंदिर आप देख रहे हो ये मंदिर है, पूरा मुख्य मंदिर यही है, बाकी का ये प्रांगण है। ठीक है, पहले एक परिक्रमा करते हैं। मुख्य मंदिर के अंदर कुछ उप मंदिर और भी हैं, तो वो ये हैं, ये सब जो आप देख रहे हो ना। ये मंदिर के अंदर ही दूसरा एक मंदिर है। उप मंदिर तो ये है सामने, जैसे सामने दिख रहा ना, ये है उत्तरी द्वार, सामने पूर्वी द्वार है। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। श्री कृष्ण मंदिर के चारों तरफ की बाउंड्री है ये। आप देखो कितने हैवी पत्थरों के साथ। खास बात यह है कि यहाँ जितनी भी प्रतिमाएं हैं ना, मैक्सिमम प्रतिमा एक ही शिला को काट के बनाई गई है, उसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं है। कितना साफ पानी है। शिव जी की जिस प्रतिमा के लिए मैं आपको बोल रहा हूं उसका ये गेट है। शिवलिंग, इसकी छत जो है लक्ष्मी यंत्र जैसी आपको दिखाई देगी। लक्ष्मी नरसिंह मंदिर है ये। और अब मैं दिखाता हूँ विशाल 6.7 मीटर ऊंची लक्ष्मी नरसिंह भगवान की फोटो। अंडरग्राउंड शिव टेम्पल। इस शहर को धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया था उस समय में। देखो आप, यह है प्रसन्न विरूपाक्ष मंदिर। ये देखो, ये मुख्य द्वार, इससे मैंने एंट्री की। ये भी एक मंदिर है। अब इस मंदिर को मैं आपको एक ऐसे एंगल से दिखाऊंगा जिससे आपको पूरा मंदिर समझ में आ जाएगा। मुख्य द्वार से एंट्री करोगे, सामने वो गेट, ठीक है। मे बी वो जो गेट के ठीक सामने जो जगह है वहाँ पे नंदी हो एक समय पे, और फिर जो बीच में उठा हुआ सा हिस्सा है ये गर्भगृह है, और गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा, और पीछे दो मतलब उप मंदिर तो होते ही हैं यहाँ के मंदिरों में। और ये प्रांगण है, ये इसका जो है दक्षिण द्वार है, उधर उत्तरी द्वार है, पश्चिमी, पूर्वी, और ये मुख्य द्वार। हम्पी का मैंने
छोटा और बहुत सही सही लोकेशंस के साथ मैंने कोशिश की है जगह को दिखाने की।